जंग ये जिसको आप लोग या दुनिया कह रही है जंग जंग, इसको मैं जंग नहीं समझता। अच्छा, अच्छा। है जी। हुँ। उन्होंने अमेरिका ने हुँ, इसे टेरराइज़ किया हुँ। और अच्छा। इसको नुकसान भी पहुँचाया। हुँ। है जी। हुँ, इसको नुकसान भी काफ़ी पहुँचाया हुँ, है। हुँ। इनके इसके लोग भी मारे। मकसद ये था कि इन जंग ना हो, ये डर जाए और ये बाज़ आ जाए। इनकी लीडरशिप को भी उसने हुँ, कत्ल करवाया हुँ, और इनकी बिल्डिंग्स भी हुँ, तबाह हुई, हुँ, लोग भी मरे, हुँ, लेकिन ये नहीं बाज़ आया हुँ, क्योंकि इसके साथ 4-5 और हुँ। उसी मतलब उन्होंने तय किया अकीदे हुआ। के हुँ, ममालिक हैं हुँ, कि जिन्होंने फ़ैसला ये किया हुआ है हुँ, कि हमने एटमी ताकत बनना है। हुँ, तो ये फिर बीच में दीगर ममालिक भी पड़े हुँ। और पाकिस्तान भी पड़ा। अच्छा। और चूँकि पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात काफ़ी बेहतर थे हुँ, और ये इन्होंने सालिस का हुँ, किरदार अदा किया हुँ, और इन्होंने कोशिश की हुँ। जंग ना हो, जंग तक नौबत ना जाए। नौबत ना जाए हुँ, और इन्होंने कामयाबी से हुँ, अपना रोल प्ले किया हुँ, और यहाँ तक इन्होंने इन्होंने और दीगर ममालिक ने हुँ, भी कि यहाँ तक करवा दिया कि जी ये जो लड़ाई इसको कह लो हुँ, जो हो रही है, हुँ, इस पर कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगा लो। हुँ, इन्होंने 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगवा दी हुँ, थी। हुँ। रुकवा दी। जो पाबंदी थी हुँ, वो कल सुबह 4 बजे हुँ, सुबह 4 बजे हुँ। वो पाबंदी ख़त्म हो गई। अच्छा। हैं जी। हुँ, और अगर वो पाबंदी के बाद हुँ, अगर अमेरिका चाहता हाँ। तो बमबारी शुरू कर देता हुँ, जैसा कि वो बयानात दे रहा था हुँ, कि जी अब तो फिर जिस वक़्त ये ख़त्म होगा तो मैं तो फिर हैवी बमबारी करूँगा और मैं फिर पूरे ताकत इस्तेमाल करूँगा। हैं जी। वो भी मैं एक बात कहूँ, को माने ना माने, मेरी राय है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी नहीं चाहता कि वो ईरान के बच्चों को, ईरान के लोगों को, ईरान के की ख़वातीन को, ये मामलात को इतना नुकसान पहुँचाए कि वहाँ कत्लेआम हो जाए। हुँ, इसलिए उसने बकौल उनके हुँ, कि हमने तो 10% हुँ, फ़ोर्स इस्तेमाल की। हुँ, हुँ, तो ये समझते रहे हुँ, इनको दरअसल यूरोप, हुँ, ऑस्ट्रेलिया हुँ, हुँ, और दीगर हुँ, लाइक ममालिक हुँ, ने इसको हलाशेरी दी कि तुम अमेरिका के मुकाबले पे हो। हुँ। हैं अच्छा, जी। अच्छा। हाँ, तुम हुँ, अमेरिका के मुकाबले पे हो। हुँ, अगर वो एक बम मारता तुम भी मारते हो। हुँ, हैं जी। हुँ, और तुम्हें वो लेट डाउन नहीं कर सका हुँ, और तुम्हें सारी दुनिया में हुँ, तुम्हारा नाम बन गया है। हुँ, ये जितने बड़े-बड़े ममालिक थे, हुँ, उन सब ने कह रहे थे कि भई आप बड़ी बहादुरी से हुँ। आपने मुकाबला किया मतलब इनको और उकसा रहे थे ताकि इसकी मुकम्मल तबाही हो जाए। अब मैं मुकम्मल ये मैं तो नहीं कहूँगा, ये आपकी राय हो सकती है। तो वो इन्होंने जो चाहते थे जंग ना हो, हुँ, उन्होंने कोशिश करके हुँ, एक तय करा दिया कि डायलॉग हो, हुँ, उस डायलॉग के नतीजे में हुँ, है जी हुँ, मामला तय हो जाए हुँ, और उसकी ज़्यादा जो इज़्ज़त मिली, हुँ, उस वक़्त ईरान भी हुँ, है जी, वो एग्री कर गया हुँ, कि जी ये अ, डायलॉग हुँ, ये पाकिस्तान में हो, हुँ, हुँ, इनको बड़ी इज़्ज़त मिली, हुँ, है जी, हुँ, सारी दुनिया में कि जी ये यहाँ पर पूरी रात डायलॉग हुए और एक और अगली दफ़ा ये कल होने थे और जो ईरान ने कहा कि जी ये तो जिस किस्म की गुफ्तगू करता है ट्रम्प, हुँ, ये हमारी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, हमारी कौमी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। हुँ, ये कहता है कि हमने तुम्हें फ़तह कर लिया, हुँ, तुम्हारे ने चेंज कर दी, रेजीम चेंज कर दी और इस किस्म की बातें करता है
और मेरी जो राय है कि आखिर उन्होंने भी अपने अवाम के पास जाना है। उनको इतना नुकसान हुआ है मियाँ साहब ईरान को कि उनके उस नुकसान के नतीजे में लोग काफ़ी ज़ख्मी हुए और लोग वहाँ मारे भी गए। अच्छा, लेकिन अब भाई लोगों को तो साहब क्या बताएं, हैं जी, लोग तो ये कहते हैं कि भाई जब आपके पास ताकत नहीं है तो क्यों लड़ रहे हैं जी। तो ये इन्होंने लोगों के पास जाना है, बताना है कि वो ये कहता है, वो ये कहता है जी। भाई साहब इसमें बात तो ठीक है, लेकिन दूसरी सूरत ये है कि ईरान के अपने ही रवैये की वजह से ये कहा जा सकता है और ये कहा जा रहा है, पहले नुकसान उठाना पड़ा और अब फिर वही रवैया। ये अगर ईरान ये समझता है कि पहले हमारा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि आज हम उसका सामना नहीं कर सकते, अपनी आवाम का सामना नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईरान को पोलाइट होके किसी तरीके से जंग को टालना चाहिए, ना कि अगर वो इस बुनियाद पे कि मेरी इज्जत नहीं हो रही, तो इज्जत जंग के दौरान और पहले तबाही आप खुद मान रहे हो, तो मजीद तबाही कराओगे तो उससे इज्जत बढ़ जाएगी ईरान की। मियाँ साहब बात सीधी है कि ये जो लिंगर ऑन हुआ है ये दोनों की वजह से हुआ है, प्री-कैन की वजह से हुआ है। अगर ये अपनी इज्जत लेके बैठे हुए हैं, हमारी भी कोई इज्जत है जी ईरान, तो वो ट्रंप भी उसके मुंह में जो आता है वो कहे चला जा रहा है। उसने कहा कि हमने तो इसे तकरीबन फतह कर लिया हुआ है, इसकी रिजीम चेंज कर दी हुई है, जो मुंह में आता है उनके वो कहे चले जा रहे हैं। तो हमेशा मियाँ साहब जो ताकतवर होता है ना, वो ताकतवर है अमेरिका, उनको अपने को ज़रा तरीके पे रखना चाहिए कि जो कमज़ोर है, जो बैठ गया तुम्हारे साथ डायलॉग में, उसको बेइज्जत तो ना करो। ये बात बिल्कुल होनी चाहिए भाई अब साहब, नहीं लेकिन होना चाहिए, लेकिन मेरी बात तो सुने। फिर दोनों ने वो जो ये कहता है इसके मुंह में आता है, वो उन्हें कहे चला जा रहा है, वो कहता है फिर मेरी इज्जत है, मैंने भी अवाम के पास जाना है। भाई साहब पॉलिटिकल बात ये है कि आप अपने अपने अवाम को जो कहना चाहते हो सेटिस्फाई करने के लिए, अंडर कंट्रोल रखने के लिए आप करो, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो मुज़ाकरात से इनकार ना करो। अगर अमेरिका इस तरह से कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं मियाँ साहब, मैं बात पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में अवाम के पास जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। अगर उसको वो ट्रंप भी जा रहा है और ये भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, उनको उनके साथ ये कहें, अपने अवाम को ईरानी भी कह सकते हैं